पलामू महानगर में एक व्यापारी था जिसका नाम गोवर्धन सेठ था। उसका मसाले का व्यापार था। गोवर्धन बहुत ही धूर्त और मक्कार किस्म का व्यापारी था। मक्कारी और जालसाजी उनके खून में मिला था। गोवर्धन सारे मसाले में मिलावट कर कर के बाजार में बेचा करता था। इससे वह बहुत ही कम दिनों में अधिक पैसे कमाकर मालामाल हो गया था। दिन महीना बड़ी तेजी से बीतता गया और फिर एक दिन खाना खाते वक्त खाना अटकने से उसकी मृत्यु हो गई। मरने के बाद यमराज के दूत उसे यमराज के दरबार में पेश किया। इस वक्त दरबार में किसी दूसरे तीसरे इंसान के कर्म का किताब हो रहा था। इन सभी से निपटने के बाद यमराज जी सेठ गोवर्धन की ओर देखा। फिर यमराज के लेखापाल चंद्रगुप्त की तरफ देखते हुए बोले, कहिए चंद्रगुप्त जी, क्या है इसका हिसाब किताब? चंद्रगुप्त जी बोले, महाराज, इसका नाम गोवर्धन सेठ है और यह पलामू नगर के नामी मसाले का व्यापारी है। इसने अपने पूरे जीवन में एक भी अच्छा काम नहीं किया है। चंद्रगुप्त खाता पलटते आगे बोले, जल्दी धनी बनने के चक्कर में इसने मिलावटखोरी किया है, लोगों को खूब बेवकूफ बनाया है और लोगों के स्वास्थ्य से जमकर खिलवाड़ किया है। इतना सुनते ही यमराज जी क्रोध से आग बबूला हो गया। उन्होंने सेठ गोवर्धन को नरक भेजने का आदेश दे दिया। दूत सेठ को नरक ले जाने लगा तो यमराज जी भासपूर्ण लहजे में बोले, अपने आप को बहुत होशियार समझते थे ना, मगर तुम्हें कैसे भूल गए कि यमलोक में किसी भी प्रकार के होशियारी काम नहीं करती। यहाँ मिनट मिनट का इंसान के कर्म का बिना किसी दबाव और लोभ लालच के फैसला किया जाता है। अब नर्क में जाकर यातना सहो। सेठ को मक्कारी में डिग्री प्राप्त था, इसलिए उसने भी एक तुक्का छोड़ा। लग गया तो ठीक, वरना नरक तो है ही। उसने भी यमराज से बोला, आप हम इंसान से डरते हो, तभी तो हमारी सिर्फ आत्मा को बुलाते हो। यह सुनकर यमराज जी और क्रोधित हो उठे। अपनी गदा पर हाथ फिराया और करक कर बोले, क्या कहा तुमने? मैं डरपोक हूँ? ऐसा कहने की जरूरत कैसे की तुमने? सेठ ने भी लोहा गर्म देखकर हथौड़ा मार दिया और बोला, नहीं तो क्या, एक बार हमें सशरीर करके देखिए, फिर दिखाऊंगा बुद्धि का करिश्मा। अब यमराज को मूछों का सवाल था। यमराज को भी अपने बल और बुद्धि पर पूरा भरोसा था। उसने सेठ की चुनौती को स्वीकार कर लिया। उन्होंने चित्रगुप्त को आदेश दिया, इसे छोड़ दिया जाए और पूर्ण शरीर के साथ मेरे पास लाया जाए। इस पर चित्रगुप्त ने यमराज जी को बहुत समझाने की कोशिश की। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? यह सृष्टि के नियम के विरुद्ध है। मनुष्य जात पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से बात बिगड़ सकती है। आपके सिंहासन को भी खतरा हो सकता है। लेकिन यमराज जी नहीं माने और कहा, मेरे आदेश का शीघ्र ही पालन करें। जैसी आपकी मर्जी कहकर चित्रगुप्त जी अपने काम में लग गए। कुछ समय के बाद दूत सेठ को सशरीर यमराज के सामने पेश किया। यमराज उसे देखा और बोला, हाँ तो मनुष्य, अब दिखाओ अपने बुद्धि का करिश्मा। मैंने तो आपको ऐसे ही बोल दिया, भला मेरी इतनी औकात कहाँ जो आपको बुद्धि का करिश्मा दिखा सकूं। लेकिन महाराज, श्री हरि विष्णु जी के हाथों लिखा एक पत्र है आपके नाम, उन्होंने आपके लिए भिजवाया है। अच्छा, लाओ विष्णु जी के पत्र दिखाओ, हम भी तो देखें विष्णु जी के आदेश फरमाए हैं। सेठ जी ने यमराज जी को एक लेटर पैड देते हुए बोले, देख लीजिए महाराज, इसमें वैकुंठ धाम के छाप भी लगे हैं। इस समय विष्णु जी माता लक्ष्मी जी के साथ वहीं पर आराम फरमा रहे, मगर इसमें लिखा क्या है? यमराज जी बेचैन होकर बोले, खुद ही पढ़ लीजिए, इतना तो आपको पढ़ना आता ही होगा। सेठ जी ने कहा। यमराज जी पत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे पत्र पढ़ता जाता था, उसके चेहरे का रंग फीका पड़ता जा रहा था। पत्र क्या था? ट्रांसफर लेटर था। पूरा पत्र पढ़ लेने के बाद यमराज जी बेहोश होते होते रह गए। पत्र में स्पष्ट लिखा था, तुम अब बूढ़े हो गए हो, तुम अब सही निर्णय लेने में असक्षम होते जा रहे हो। कभी कभार तुम्हारे गलत निर्णय से मृत्युलोक की सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है, तब हम देवता को सारा व्यवस्था मिलाना पड़ता है।
आज से यमपुरी का सारा कार्यभार हम सेठ गोवर्धन को सौंपते हैं। आज से आप साधारण दूत बनकर काम करेंगे और सेठ गोवर्धन को सहयोग करेंगे। पत्र पढ़कर यमराज जी घबरा गए। मुंह से कुछ निकल नहीं रहा था। सिर्फ कभी सेठ का तो कभी दूत का और कभी चंद्रगुप्त का मुंह ताक रहे थे। कुछ देर के बाद सामान्य होकर शंका जताया और बोले, लेकिन विष्णु जी को जब कोई संदेश देना होता था तो वे आकाशवाणी करते थे। इस तरह के पत्र कभी नहीं लिखे थे। सेठ यमराज जी के मनोभाव को समझ गया और बोला, माफ़ कीजिएगा महाराज, आज के युग विज्ञान का युग है। पृथ्वी लोक में दूर संचार का विकास चरम सीमा पर है। बच्चे बच्चे के हाथ में इस समय मोबाइल है, जिससे जो जब चाहे जिससे चाहे बात कर सकता है। इतना ही नहीं, बात करने वाले का चेहरा भी देख सकता है। आप अगर कहें तो मैं आपको विष्णु जी से बात करा सकता हूँ। यमराज जी आश्चर्य से बोले, मोबाइल? क्या है यह मोबाइल? हमने तो न कभी सुना है और ना ही कभी देखा है। जोर का ठहाका लगाकर हंसा सेठ और बोला, बस इतना भी ज्ञान नहीं है आपको और आप यमपुरी चला रहे हैं। शायद ठीक ही कह रहे थे विष्णु जी। आजकल यमराज सठिया से गए हैं। कोई भी चीज़ का जानकारी नहीं रखते, जिससे हम देवता लोग दिन पर दिन पिछड़ते जा रहे हैं और इंसान अपने बलबूते पर दिन तरक्की किए जा रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो हम देवता लोग को मनुष्य तरक्की के ज्ञान उधार में लेना पड़ेगा। सेठ के बात सुनने के बाद यमराज जी मासूमियत सूरत बनाकर कहा, वो सब तो ठीक है भाई, तुमने बताया नहीं कि मोबाइल कैसी होती है। सेठ ने महसूस किया अपना तीर ठीक निशाने पर जा लगा है, इसलिए अकड़ कर बोला, लो कर लो बात। आपका सुई का कांटा तो मोबाइल पर ही अटक गया लगता है। सुनिए, मोबाइल एक ऐसा यंत्र है जिससे आप गोप्य रूप से जहाँ भी जिससे भी बात कर सकते हैं। पहले जब विष्णु जी आपको आकाशवाणी किया करते थे तो आपके अलावा दूसरे लोग भी सुन लेते थे, या कभी आपको डांटते ही थे तो दूसरे के आगे आपको लज्जित होना पड़ता था। इसमें गोपनीयता नहीं रहती थी, इसलिए विष्णु जी अब मोबाइल से ही सारा काम करते हैं। ऐसा कीजिए, आप एक बार विष्णु जी से बात कर ही लीजिए। करेंगे या नहीं? यमराज जी हाँ में सिर हिलाया, लेकिन सेठ भी पक्का खिलाड़ी था। बोला, ठीक है, लेकिन महाराज, क्या अब भी आप चाहेंगे कि विष्णु जी के आदेश का उल्लंघन हो? बात करना चाहते हैं तो करिए, हमें क्या। जब विष्णु जी का फटकार खाना पड़ेगा तो फिर हमें मत कहिएगा कि पहले क्यों नहीं कहा। हम तो सच सच बोल देंगे कि प्रभु आपके बातों का उल्लंघन किया है। आप पर इन्हें विश्वास नहीं है। सेठ के इतना कहते ही घबरा गए यमराज जी। बोले, नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, आप आइए, विराजिए इस सिंहासन पर। यमराज के इतना कहते ही सेठ कूद पड़ा सिंहासन पर। सिंहासन पर बैठते ही सारे दूत नारे लगाने शुरू कर दिए, हमारे नए महाराज की जय हो, आदि इत्यादि। फिर बोले, हमारे लिए क्या आदेश है महाराज? सेठ तुरंत बोला, इस यमराज को काल कोठरी में डाल दो और जब तक हम ना कहें इसे छोड़ना मत। बहुत समय से मौज मस्ती कर लिया है, यहाँ रहेगा तो हमें डिस्टर्ब करेगा। और दूसरा यह कि जितने भी स्वर्गलोकवासी हैं उन सभी को नरक लोक में तबादला कर दो और नरक लोक में रह रहे सभी को स्वर्गलोक ट्रांसफ़र कर दो। बेचारे मुझ जैसे बेईमान लोग बहुत कष्ट भोग रहे होंगे। और मेरे लिए स्वादिष्ट भोजन का प्रबंध करो। आदेश का पालन हुआ। कुछ ही समय यमपुरी का रुख बदल गया। सारी कानूनी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गया। स्वर्गवासी हो हल्ला करने लगा, नरकवासी खुशी से झूमने लगा। देवता त्राहिमाम करने लगे, यहाँ तक कि इंद्र देवता के इंद्रासन भी डोलने लगा। डर के मारे सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी सभी को लेकर विष्णु जी के पास पहुँचे। विष्णु जी से ब्रह्मा जी बोले, प्रभु, आपने ऐसा क्या पत्र में लिखकर यमराज को भेजा जो इतना बड़ा कांड हो गया? सारे नियम कानून व्यवस्था चरमरा सा गया है। सारे साधु संत त्राही त्राही कर रहे हैं।
विष्णु जी बोले, मैंने कोई पत्र नहीं लिखा, यह सब प्राणधारी मनुष्य का किया धरा है। आप तो जानते ही हैं जिंदा इंसान कितना चतुर और चालाक होता है। उसी ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से यमराज जी को फंसा लिया, जिसका परिणाम आप हम सब देख रहे हैं। कुछ कीजिए प्रभु, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। विष्णु जी मंद मंद मुस्कुराए, फिर बोले, आप लोग चिंता न करें देवतागण, सारे सृष्टि की रक्षा करना हमारा धर्म है। इसका उपाय हमारे पास है। क्या उपाय है प्रभु, जल्दी बताएं। श्री हरि विष्णु जी हंसते हुए बोले, 2-4 और प्राणधारी इंसान को लाकर यमलोक में रख दो, समस्या अपने आप हल हो जाएगी। देवतागण को भी बात समझ में आ गया था, इसलिए मुस्कुराते हुए चले गए। सीख, हमें कभी भी किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए, अन्यथा परिणाम बुरा भी हो सकता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करें। इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता ही है। आगे भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर करके साथ ही में दिए घंटी के निशान को दबाकर ऑल को भी सेलेक्ट कर लें, जिससे इस चैनल पर नया वीडियो आते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।